नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह एंड यू आर वाचिंग द वायरल प्रिंट। देखिए, एनसीईआरटी की नई किताब को लेकर इस हफ्ते एक बड़ा विवाद सामने आया है। यानी 8th क्लास की जो सोशल साइंस टेक्स्ट बुक है उसमें एक चैप्टर है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में मुगल रूलर्स और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को एक अलग नजरिए से पेश किया गया है। किताब में अकबर और औरंगजेब को लेकर कुछ ऐसे बोल्ड क्लेम्स किए गए हैं जो पहले की टेक्स्ट बुक में नहीं थे, और यही चीज पॉलिटिकल और एकेडमिक बहस की वजह बन गई है। तो आइए जानते हैं कि बहस की वजह है क्या। तो टेक्स्ट बुक के मुताबिक जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर कब्जा किया था तब वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल का था। किताब में लिखा गया है कि उस जीत के बाद अकबर ने लगभग 30,000 लोगों के मास किलिंग का आदेश दिया था। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को भी गुलाम बनाया था। एक कंट्रोवर्शियल कोट में अकबर के हवाले से लिखा है कि उन्होंने काफिरों के किले और मंदिर तोड़कर इस्लाम का प्रचार किया, यानी उन्होंने टेम्पल्स तोड़े और धर्म का विस्तार किया। औरंगजेब के बारे में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। उन्होंने बनारस, मथुरा और सोमनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर टेम्पल्स और गुरुद्वारों को तोड़वाने के आदेश दे दिए थे। अब एनसीईआरटी ने इन बदलावों को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि ये टेक्स्ट बुक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत बनाई गई हैं। उनका कहना है कि इस किताब का मकसद है क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना और हिस्टोरिकल रिपीटिशन को अवॉइड करना। किताब में खास सेक्शन भी है, इतिहास के अंधकार में समय पर टिप्पणी, जिसमें लिखा है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसके लिए आज किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। यानी प्रेजेंट टाइम में हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते इतिहास में जो भी घटित हुआ है। और ये बहुत ही हाईलाइटेड लाइन है अगर आप गौर फरमाए तो। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पास्ट को समझाने की कोशिश है या उसे सिलेक्टिवली प्रेजेंट करने की। कई हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की प्रेजेंटेशन डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करती है। प्रेसिडेंट वो वाला प्रेसिडेंट नहीं, मिसाल वाला प्रेसिडेंट सेट करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि इतिहास को पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से बदलना गलत है। हमें बच्चों को फैक्ट बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए, ना कि मैन्युपुलेटेड व्यूज। कहना तो वैसे ठीक ही है उनका। इतिहासकार इरफान हबीब ने भी इसी तरह की चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जिस समय को डार्क चैप्टर बताया जा रहा है उसी एरा में तुलसीदास, कबीर, रहीम और मालिक मोहम्मद जायसी जैसे लेजेंड्स ने अपने महान साहित्यिक काम किए। अगर कल्चर उस दौर में इतना वाइब्रेंट था तो हम उसे सिर्फ बार्बरिज्म या क्रूएलिटी से क्यों जोड़ रहे हैं। अब हबीब और बाकी हिस्टोरियंस मानते हैं कि मेडिवल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर पॉलिटिकल थे, रिलीजियस नहीं। जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई राजपूत वर्सेस राजपूत थी। एक तरफ मान सिंह थे जो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। अकबर की आर्मी में हकीम खान सूरी जैसे मुसलमान भी थे जो एक हिंदू राजा के साथ लड़ रहे थे। दैट मीन्स रिलीजन वाज नॉट ऑलवेज द कोर ऑफ मेडिवल पॉलिटिक्स, अनलाइक व्हाट इज बीइंग इम्प्लीड टुडे। पूरे मुद्दे पर और फ्यूल डाला गया है पीएम मोदी के पुराने बयान में, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने 1200 साल तक गुलामी सही है। इससे एक नई डिबेट शुरू हो गई है उनके इसी बयान से। अब आप मुझे बताइए, क्या मुगल पीरियड को भी कॉलोनियल स्लेवरी जैसा ही माना जाए? क्या हम मेडिवल रूलर्स को इन्वेडर्स मान सकते हैं जबकि वो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े? ऑथर पार्वती शर्मा, जिन्होंने जहांगीर पर किताब लिखी है, वो कहती हैं कि उस समय की लड़ाइयां सिर्फ पावर्स और टेरिटरी के लिए थी, रिलीजन के लिए नहीं थी। और अगर एक्सपेंशनिज्म को इन्वेशन मान लिया जाए तो मौर्याज भी अफगानिस्तान तक फैले थे, तो क्या वो भी इन्वेडर्स थे? अब असली सवाल ये है कि क्या हम आने वाली जनरेशन को वो इतिहास पढ़ा रहे हैं जो फैक्ट बेस्ड है और कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस्ड है, या फिर ऐसी हिस्ट्री जो सिलेक्टिवली इमेजिन्ड है, जिसमें अनकंफर्टेबल फैक्ट्स को या तो ग्लोरीफाई किया गया है या कंप्लीटली इरेज। एनसीईआरटी का कहना है कि वो एक ऑनेस्ट और बैलेंस्ड वर्जन पेश कर रहा है इस टेक्स्ट बुक के जरिए, लेकिन क्रिटिक्स की राय में ये एक पॉलिटिकली ड्राइवन नैरेटिव है जो आने वाली पीढ़ियों को एक खास आइडियोलॉजिकल नजरिए में डालने की कोशिश करता है। और यही है इस पूरे बहस की कोर टेंशन, सच्चाई दिखाना या सच्चाई को बनाना। आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।